दोस्तों ये है रशल होम के पास एक छोटा सा गांव जिसका नाम है पनोग। शिमला हिमाचल प्रदेश शोघी में हमारा एक है होम स्टे। इसका नाम है रशल होम्स। रशल होम्स पे आकर आप विलेज टूर तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो लोग जंगल प्रेमी हैं या नेचर लवर हैं वो लोग पहाड़ों पर आके इस तरीके की प्राकृतिक सुंदरता को ढूंढते रहते हैं। अगर आप लोग हमारे होम स्टे पे रुक रहे हैं या वहाँ ठहरना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा ब्लॉग दिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही यूनिक होने वाला है। हम अपने होम स्टे से चल रहे हैं गांव की तरफ। ये है एक विलेज टूर। हम लोग तो यहाँ रेगुलरिटी पे डेली आते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाने का मकसद ये था कि अगर आप लोग भी शिमला का टूर बना रहे हैं और वो भी हमारे होटल का, तो आप यहाँ होटल के अंदर ना बैठकर यहाँ की विलेज थीम को देख सकते हैं। छोटे छोटे पगडंडी वाले रास्ते से गुजरकर आपको नेचुरल खेतों के बीच से होकर आपको नीचे की तरफ हम लेकर जाएंगे। यह है ग्राम पनोग, जहाँ पर लोग निवास करते हैं अपने परिवार के साथ। और यहाँ पर ये रास्ता है जो कि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। आप देख सकते हैं बारिश की वजह से बिल्कुल ख़राब हो चुका है रास्ता, नहीं तो ये बिल्कुल दुरुस्त था। और साथ ही साथ यहाँ से कड़ी मशक्क़त के साथ खेती करते हैं। खेती के अंदर चारों तरफ आप देख सकते हैं बहुत सारी सब्जियां यहाँ लगा रखी हैं, जैसे बीन्स, टमाटर, शिमला मिर्च और बहुत सारी चीज़ें जो डेली यूजेस की होती हैं लोगों की। और यहाँ से वो सब्जियां ऊपर मंडी तक पहुँचाई जाती हैं। आज हम चल रहे हैं विलेज टूर पर रशल होम से। यह आपको दिखाना इतना ज़रूरी है कि जो लोग पहाड़ों के अंदर आकर कहते हैं सुंदरता नहीं है, उन लोगों को दिखाना ज़रूरी है कि शहर की दौड़ धूप वाली ज़िंदगी से ना भागते हुए मॉल रोड तो आप जाते रहते हैं, साथ ही साथ आप जाएं विलेज टूर पर। विलेज टूर में जाने से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं कि आप लोकल कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, लोकल कल्चर देख सकते हैं। हिमाचल के अंदर जो किसान लोग काम करते रहते हैं उनकी मेहनत कि वो किस तरह से मेहनत करके सब्जियां उगाते हैं, उसके बाद उसको मंडियों तक पहुंचाते हैं। मंडियों तक सही दाम ना मिलने के कारण कई बार तो बहुत सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो ये है रशल होम से नीचे की तरफ एक विलेज टूर, जहां हम आज आपको ले जा रहे हैं और दिखाना चाहते हैं यहाँ की सुंदरता, यहाँ की वो प्राकृतिक चीज़ें। देखें यहाँ पर शिमला मिर्च भी लगा रखी है और थोड़ी थोड़ी जगह पर जितनी जितनी पहाड़ों पर जगह होती है सबकी सब यहाँ अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से सब्जियां लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ये घर है जो बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं। छोटा सा लॉन भी है और बिल्कुल प्राकृतिक सुंदरता के बीच बना हुआ एक ये छोटा सा मकान है जो पहाड़ों के अंदर बिल्कुल बना हुआ है। आप जब भी रशल होम आए, आप हमसे रिक्वेस्ट करके एक दिन पहले बोल कर आप विलेज टूर के लिए बोल सकते हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विलेज टूर पे जाने के लिए आपको हमारा एक गाइड साथ मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ के रास्ते नहीं पता होते हैं। जो लोग चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये परमिसेस है कि आप कमरे के अंदर कैद ना होकर हिमाचल की सुंदरता को अपने साथ संजोएं और अपने साथ कैमरे में भी कैद करें। अभी हम छोटे से विलेज पनोग की तरफ चल रहे हैं, इन छोटे छोटे रास्तों की तरफ। और यहाँ पर सेब के पेड़ भी लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर निचाई वाले क्षेत्रों में सेब इतना नहीं होता है, लेकिन लोग फिर भी प्रयास करते रहते हैं यहाँ पर तरह तरह के फलदार और सब्जियाँ लगाने का। रास्ता थोड़ा सा यहाँ ख़राब हो चुका है बारिश की वजह से। बारिशें होती हैं तो ये वाला रास्ता ख़राब हो जाता है, जो कि गांव वाले खुद अपनी मेहनत से ही इस रास्ते को तैयार करते हैं। सभी का रास्ता ये निजी है, पूरे गांव का अपना रास्ता है, जहां से होते हुए हम आपको खेतों की तरफ लेकर जा रहे हैं। हिमाचल के खेतों की कुछ अलग ही बात है। प्लेन्स में जितने भी किसान काम करते हैं, मेहनत तो उनकी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अगर हम बात करें हिमाचल के अंदर पहाड़ों की, पहाड़ों पे जो किसानी होती है यानी कि जो फार्मिंग होती है वो थोड़ा सा टफ़ जॉब होती है।
इन रास्तों से चलना, सामान को ऊपर तक लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी सड़क नहीं है। अगर आपके खेत यहाँ पर हैं तो इन खेतों से सब्जियाँ तोड़कर मंडियों तक पहुँचाना एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ा काम है। मेहनत करके, क्योंकि पता है आपको पहाड़ों पर थोड़ी बहुत पानी की भी समस्या चली रहती है। कुछ कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं होता है, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ प्राकृतिक स्रोत होता है, लेकिन उससे इतना किसानी नहीं कर सकते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल रशल होम स्टे के बिल्कुल ग्राउंड में नीचे ज़ीरो लेवल पर, जहाँ पर लोकल लोगों ने अपनी खेती को यहाँ पर संजोए हुआ है, खेती बनाई हुई है। अपने खेतों में सब्जी इत्यादि लगाते हैं। यूँ ही नहीं कहते कि हिमाचल के अंदर या पहाड़ों पर हर चीज़ टफ़ होती है। आज हम आपको पहाड़ों की ये चीज़ जो वास्तव में बहुत टफ़ है, ये चीज़ें दिखाने लाए हैं। ये एक छोटा सा मकान है, मिट्टी का और लकड़ से बना हुआ, जहाँ पर लोग रहते हैं अपने खेत की रखवाली करने के लिए। लोगों को रहना पड़ता है क्योंकि ये बरसात का टाइम है और खेती करना भी ज़रूरी है। खेती करते करते जानवर भी खेती के अंदर आते हैं और वो खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन सब चीज़ों की रखवाली के लिए यहाँ पर रहना पड़ता है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल जीरो डेप्थ लेवल पर, ग्राम पनोग, शोघी, हिमाचल प्रदेश, शिमला से 10-12 किलोमीटर पहले। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ की खेती लोगों ने काफ़ी अच्छी कर रखी है। चलिए अब हम पहुँच चुके हैं खेत की तरफ और प्राकृतिक खेती हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग मेहनत करते हैं दिन रात खेत के अंदर फसल लगाने के लिए। कभी कभी सफलता हासिल भी नहीं लगती है। आप देख सकते हैं कि इस खेत में मूली लगा रखी है, लेकिन मूली अभी सही तरीके से नहीं हो पाई है। कभी कभी तो बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि खेत वैसे ही ख़राब हो जाते हैं, और कभी कभी पानी की इतनी कमी होती है कि खेत के अंदर पानी ही ना मिलने से पौधे वैसे ही सूख जाते हैं। हर तरीके की परेशानियां एक किसान को यहाँ झेलनी पड़ती हैं। हम पहुँचे हैं खेत की तरफ, जो कि अगर हम बात करें अपने होटल से, तो होटल से मात्र 500 मीटर या 600 मीटर नीचे है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन इस 500-600 मीटर पर चढ़ाई भी है और उतराई भी है। अब रास्ता मैंने आपको दिखा दिया कितना छोटा और संकरा है, जहाँ से लोग खेती की अपनी फसल को पैदा करते हैं और मंडियों तक पहुँचाते हैं। ये खेत हैं जहाँ पर किसान काम करते हैं, लोकल बंदे काम करते हैं, और इन खेती के अंदर टमाटर, शिमला मिर्च इत्यादि सब्जियां लगाकर मंडियों तक पहुंचाते हैं, जिन्हें हम लोग अपने घरों में खाने के लिए यूज़ करते हैं। आज मैं आपको वो मेहनत दिखाने वाला हूं जो कि काफ़ी लोग यहाँ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस मेहनत से कभी कभी कुछ भी नहीं मिल पाता। ये हम खड़े हैं ग्राम पनोग में, जहाँ पर किसान मेहनत करके सब्जियां उगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी पानी, मौसम या जानवरों या अन्य मारों की वजह से कुछ भी नहीं यहाँ पैदा हो पाता है। आप देख सकते हैं खेत कितना ख़राब है। इस खेत के अंदर तो कुछ भी नहीं हो पाया। साथ ही साथ नीचे हैं टमाटर, आपको वीडियो में विजुअल दिख भी रहा होगा। ये टमाटर की खेती है, जहाँ पर टमाटर लगा रखे हैं। एक एक दाने को सींचते हैं, ध्यान रखते हैं, सभी चीज़ों से बचाते हैं, और उसके बाद पब्लिक तक वो चीज़ होकर निकलती है। इतना टाइट हो गया 2 दिन में। ये देखो मूली कहीं कहीं कुदरत देती है तो बहुत छप्पर फाड़ कर देती है, और कहीं कहीं नहीं देती तो बिल्कुल भी ले लेती है। ये देखिए, इस समय यहाँ मूली का बीजा गया था और मूली को निकाला जा रहा है, लेकिन फसल की हालत आप देख सकते हैं बिल्कुल बेकार हो चुकी है। कितनी मेहनत लगती है इन चीज़ों को लगाने में, और खाने में हमें ओनली 4-5 मिनट।
खाने में 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। लेकिन एक किसान से पूछो जो इस दाने दाने को लगाते हैं, उसके बाद इसकी ढेरी लगाकर कई किलोमीटर पैदल पिट्ठू पे चक्कर इस सामान को पहाड़ों से रोड तक ले जाना पड़ता है, जहाँ पर सड़क होती है, और वहाँ से फिर ये माल मंडियों तक पहुँचता है। उनको बोलाओ, मैंने बोलो आगे काट, खेत खाली करो फिर काट लेंगे बोले। ये देखिए, ये है धनिए की फसल। धनिया जिसकी हम चटनी बनाते हैं। घर में गृहिणी या इंसान बहुत अच्छा इसको पसंद करते हैं, धनिया और पुदीने की चटनियाँ बनाना। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये धनिए को पैदा तो बहुत मुश्किलों से किया जाता है और खाने में कुछ सड़ ही लगते हैं। अभी हम यहाँ से थोड़ा बहुत धनिया भी आपके लिए लेके जा रहे हैं। रसल होम के अंदर हमेशा ये प्रयास किया जाता है कि आप लोगों को ताज़ी सब्जियों से ही बना हुआ खाना खिलाएं। हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं, हमारे अपने खेत हैं जहाँ से हम ताज़ी सब्जियाँ ले जाते हैं और ताज़ी सब्जियों से ही बनाकर खाना खिलाते हैं। बासी सब्जियों का टेस्ट अलग होता है और ताज़ी सब्जियों का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर अपने कुछ टूरिस्टों के लिए लेके जा रहे हैं ताज़ी सब्जियाँ, जहाँ से धनिया और पुदीने की बनेगी स्वादिष्ट चटनी, जो उनको नेचुरल खेतों से निकाल कर ही हम लोग यहाँ से लेकर जाकर आप लोगों के सामने सर्व करेंगे। मैं इसमें कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको वो चीज़ें दिखा रहा हूँ कि लोग दूर दूर से आते हैं पहाड़ों पर स्टे करने के लिए, लेकिन खाने पीने की अच्छी चीज़ें ना मिलने की वजह से नाराज़ होकर चले जाते हैं। हम यहाँ पर ताज़ी सब्जियों से ही सारी चीज़ें उनको खिलाने की अपना प्रयास करते हैं कि जो भी टूरिस्ट आ रहा है उसको एकदम फ्रेश फ्रूट, फ्रेश सब्जी, फ्रेश वेजिटेबल से बना हुआ ही खाना मिले। अभी देखिए हमारे काम करते करते मौसम कितना मेहरबान हुआ है कि एकदम ही बरखा शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। लेकिन जो लोग खेतों में काम करते हैं उनके लिए बारिश कुछ भी नहीं है। जनरल लोग तो बारिश देखकर भागते हैं कि कहीं बीमार ना हो जाएं, लेकिन एक किसान उसको हमेशा अप टू डेट होकर अपने खेतों की रखवाली और देख रेख के लिए हमेशा रहना पड़ता है। यह आप विजुअल देख रहे हैं शिमला से 10-12 किलोमीटर पहले ग्राम शोघी के पास पनोग की, जहाँ पर रसल होम स्टे है हमारा, जहाँ पर आप आ सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, वो भी बहुत प्लीजेंट पहाड़ों के बीच में, प्राकृतिक सुंदरता के बीच। और अगर आप लोग विलेज टूर करना चाहें, गांव का टूर करना चाहें, तो हम आपको 100% गांव का टूर कराने के लिए तत्पर हैं। आप हमें केवल बताएं कि आपको विलेज टूर करना है, हम आपको अपने ही खेतों में ले जाकर यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और ताज़ा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये है अभी के मौसम के हालात, जो कि आज 20 अगस्त को मेघ बरस रहे हैं, मौसम बहुत ख़राब है, बारिश शुरू हो चुकी है। हम आए थे अपने खेतों की तरफ अपने टूरिस्टों के लिए कुछ वेजिटेबल्स लेने कि वो ताज़ा सब्जी खा सकें, और बाकी आपको विजुअल हम अपने होटल की भी दिखाते रहते हैं समय समय पर। अगर आप लोगों को भी एक इस तरीके की लाइफ, प्राकृतिक लाइफ देखनी है, जीनी है, तो आप ज़रूर रसल होम की तरफ आएँ और नीचे दिए गए नंबरों पे हमसे कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग को सुनिश्चित कराएं।